हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने स्टार फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार देखने जा रहे हैं। इसको हम जो नेत्र की संरचना बनाए हैं, इस चैप्टर को हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या संरचना, एंड दूसरा वीडियो जो होगा हमारा होगा नेत्र दोष। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स, आपका मानव नेत्र क्लास 10th और 12th दोनों में है। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे एक बात करना है कि आपने यदि मेरा थंबनेल क्लिक किया है तो आप इस वीडियो को देखेंगे। व्यूज़ क्या है, नया चैनल है आप सभी जानते हैं, लेकिन आप वीडियो को देखिए। आज देखने के बाद आपको मानव नेत्र में कोई भी टॉपिक आपके लिए क्लियरेंस अगर ना हो तो बताइएगा हमको। तो चलिए बिना देर के हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो मानव नेत्र की संरचना है देख लीजिए। मानव नेत्र संरचना क्या होती है? जिसमें बाह्य संरचना होती है, इसमें परितारिका, श्वेत पटल, पुतली, जलीय द्रव एंड पंक्षाभी मांसपेशियां, नेत्र लेंस जो और ये कचाफ द्रव, दृढ़ पटल, रेटिना, पीत बिंदु एंड अंध बिंदु सभी हैं। तो हम एक एक करके पहले इस नेत्र का बाहरी संरचना जो हमारे आंख पर दिखता है उस संरचना के बारे में बात करेंगे। जो संरचना है, देखिए बाहरी संरचना क्या होती है। देखिए इसमें होगा श्वेत पटल, ठीक, पुतली होगा एंड परितारिका होगा। अब श्वेत पटल क्या है? हमारे आंख का जो वाइट कलर दिखता है उसको कहते हैं श्वेत पटल। ये क्या होता है? पूरे आंख की संरचना में गोला बना होता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जो अपनी आंख है, ठीक, आंख की जो व्यास होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, अर्थात जो श्वेत पटल है पूरा 2.5 सेंटीमीटर पूरा का पूरा सफ़ेद होगा। उसके साथ जो होगा दूसरी बात होगी, श्वेत पटल पर जो हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा गोला होता है, इसको क्या कहते हैं? परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं। ठीक, देखिए श्वेत पटल क्या होता है? यह आंख के बाहरी संरचना पे दिखने वाला सफ़ेद भाग है। यह पूरे आंख पर रहता है, ठीक ना। आंख का जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर हमने लिखा है पहले से ऑलरेडी। देखिए परितारिका नेक्स्ट टॉपिक है आपका। परितारिका क्या होता है? जो हमारे आंख पर आप देख रहे होंगे बड़ा सा गोला होता है, उसे बोलते हैं परितारिका। परितारिका क्या होता है? इसका कार्य क्या है? ये कितने कलर का होता है? सब कुछ आगे देखिएगा। यह आंख के श्वेत पटल पर दिखने वाला, देखिए व्हाइट वाला क्या होता है? श्वेत पटल होता है, ठीक। और परितारिका क्या होता है? ये आंख के श्वेत पटल पर दिखने वाला गोला होता है। यह 3 कलर का हो सकता है, ठीक है। 3 कलर का होगा क्या? नीला होगा, काला होगा एंड भूरा होगा। नीला आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय जी का है, काला जनरली आप देखते होंगे, भूरा भी देखे होंगे आपने कहीं कहीं, बहुत लोगों में भूरा जो है यह परितारिका आपकी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए परितारिका के कार्य क्या होते हैं। परितारिका के कार्य की बात की जाएगी तो देखिएगा, यह आंख पर आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक। और यह तीव्र प्रकाश पड़ने पर, इसकी विशेषता क्या है? तीव्र प्रकाश पड़ने पर तेजी से सिकुड़ जाता है, परंतु वापस अवस्था में आने में कुछ समय लेता है, ठीक है। कभी आप लाइट जला के रात्रि में पढ़ रहे होंगे, रात्रि में पढ़ रहे होंगे और एकाएक बाहर निकलते हैं जब आपको अंधेरा दिखता है। यही कारण होता है कि जब आपको प्रकाश तेजी से मिले रात्रि में तो यह परितारिका क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ठीक है। जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर लाइट से बाहर जा रहे हैं तो यह परितारिका को अपने पुनः अवस्था में आने में कुछ समय लगता है, जिसके कारण हमको लगभग 1 मिनट तक टाइम लगता है पूर्णतः बाहर को जो देखना होता है अंधेरे में देखने में समय लगता है। या फिर दूसरा एग्जांपल आप सामने है, गर्मियों के सीजन में आप छत पे पढ़िए, डायरेक्ट अपने रूम में नीचे आ जाइएगा, फिर देखिएगा वहाँ भी आपको देखने में समय लगेगा। कारण क्या होता है कि यह परितारिका जो होती है ये सिकुड़ जाती है, तीव्र प्रकाश में तेजी से सिकुड़ता है, ठीक, और अपने पुनः अवस्था में आने में कुछ समय लेता है, ठीक ना। तो परितारिका की विशेषता यही भाई, यह तीव्र प्रकाश पाने पर तेजी से सिकुड़ जाएगा और अपने अवस्था में आने में, परंतु अपने अवस्था में आने में कुछ समय लेता है। परितारिका क्या होता है? यह इसका फंक्शन है, ठीक है। 3 कलर का होगा, नीला, काला एंड भूरा, ठीक। जनरली आपने काला देखा होगा परितारिका, मैक्सिमम लोगों में जो है मिनिमम में होगा भूरा होता है, और नीला आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय जी का नीला परितारिका है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा अपनी पुतली क्या होता है। अच्छा फ्रेंड्स, और दूसरी बात करेंगे, जो परितारिका है यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, हमने आपसे पहले कर दिया। तो पुतली देखिए क्या करता है। पुतली क्या होता है? यह पुतली जो होता है यह परितारिका पर दिखने वाला छोटा गोला होता है। आप देखे होंगे जो पुतली है, ठीक, या जो परितारिका है, परितारिका पर एक छोटा सा गोला दिखता है, वो क्या है? वही पुतली है, ठीक, वही पुतली है। दिखने वाला छोटा गोला होता है, यह प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह प्रकाश को नियंत्रित करके क्या करता है ना, लेंस पर सेंड कर देता है। प्रकाश की जो मात्रा आ रही है सबसे पहले प्रकाश को यह कंट्रोल कर रहा है परितारिका, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अगर आए तो उसको सिकुड़ कर कम कर ले रहा है। उसके साथ साथ जो अब पुतली जा रहा है, पुतली इस प्रकाश को नियंत्रित करके कहाँ भेजता है? लेंस पर भेजता है। पुतली कहाँ भेजता है? उस प्रकाश को नियंत्रित करके भाई लेंस पर भेजता है। अब पूछा सकता है कि पुतली के कलर क्या होगा, तो पुतली केवल और केवल काले रंग की होती है, एक कलर की होती है, ठीक। अब नेक्स्ट जो होता है वो है कार्निया, कार्निया यानी स्वच्छमंडल। तो फ्रेंड्स यह जो कार्निया है यह आँख के बाहरी संरचना पे, ठीक, सबसे ऊपर का भाग होता है। आँख की जो बाहरी संरचना है उसके सबसे ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं, ठीक। कार्निया का फंक्शंस देखेंगे, यह क्या होता है?
आँख पर जो यह प्रकाश को आँख में भेजता है। देखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंस है कि जो तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका, और पुतली क्या करता है, यह प्रकाश को नियंत्रित करके कहाँ भेजता है भैया, यह प्रकाश को नियंत्रित करके लेंस में भेजता है कौन, पुतली। लेकिन प्रकाश को आँख में कौन भेजता है भाई, प्रकाश को आँख में कौन भेजता है, आपका स्वच्छमंडल यानी कार्निया। अधिकांश भाग प्रकाश का यहीं पे प्रकाश की घटनाएं होती है, प्रकाश का परावर्तन से अपवर्तन होता है, अधिकांश भाग कहाँ होती है, स्वच्छमंडल कार्निया। हम कार्निया आपको दिखाते हैं, जैसे आपने मोबाइल लिया है तो मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगाते हैं ना, टेम्पर ग्लास लगाते हैं, वो मोबाइल का क्या होता है, गार्ड होता है। उसी प्रकार से कार्निया जो है अपनी आंख पर एक प्रोटेक्टिव ग्लास होती है, जिसको जैसे जो नेत्रदान करते हैं उनका कार्निया निकाला जाता है। क्या होता है, जैसे कार्निया उस पर धूल मिट्टी की जाने से गंदे हो गए हैं, ठीक है, इसको निकाल कर दूसरा कार्निया लगा देते हैं, कहीं भाई इनका आँख से हो गया। नेत्रदान में क्या किया जाता है, कार्निया का दान किया जाता है, आप जान लीजिएगा। जैसे अपना सेम एज मोबाइल की ग्लास जैसे, वैसे आँख के लिए कार्निया होता है। हमारा मोबाइल टेम्पर ग्लास खराब हो गया तो हम टेम्पर ग्लास तोड़कर दूसरा लगा देंगे, ये नहीं मोबाइल फेंक देंगे, है ना। तो कार्निया जो होती है वह नेत्रदान किया जाता है कार्निया का, ठीक। अब अगली जो टॉपिक है, आँख को कुल 6 मांसपेशियाँ जोड़ी रहती हैं। तो हमें लगता है फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब इसके बाद ये क्या था, बाह्य संरचना था। हम लोग अब आंतरिक संरचना चल रहे हैं, पक्षाभी मांसपेशियाँ, लेंस, ठीक, जलीद्रव, रेटिना, दृढ़पटल, पीतबिंदु, अंधबिंदु, ये क्या है, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक बनाते हैं उन सबको। आंतरिक संरचना जो है हमने क्या अभी तक बाहरी संरचना देखा, अब देखेंगे आंतरिक संरचना। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखें, अभी आँख की बाहरी संरचना में देख लिया, तो अब आँख के आंतरिक संरचना देखने जा रहे हैं, जिसमें होगा आपका आंतरिक संरचना में सबसे पहला होगा पक्षाभी मांसपेशी, नेत्र लेंस, दृढ़पटल, पीत बिंदु, अंधबिंदु, जलीद्रव, कचाप द्रव एंड रेटिना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका हम मांसपेशियों से, पक्षाभी मांसपेशियाँ, ठीक है। देखिए पक्षाभी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, जैसे हमको कभी दूर की वस्तुएं देखनी होती है तो हमारी आँख क्या होती है, बड़े सुकून से देखती है, यानी तन जाती हैं। मतलब क्या होगा, दूर की वस्तुएं होंगी, पक्षाभी मांसपेशियाँ तन जाएंगी, लेंस को पतला कर देंगी, ठीक है। लेंस को समंजित करती हैं, पक्षाभी मांसपेशियाँ मिला के कह सकते हैं, लेंस को समंजित करती हैं। 5 वस्तुएं देखनी होती हैं तो हमको आँख को सिकोड़ के देखना होता है। जब आँख को सिकोड़ना मतलब लेंस मोटा होता है, तो ये पक्षाभी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, ऊपर से खींचती नहीं, सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ेंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा। पक्षाभी मांसपेशियाँ हम बोल सकते हैं कि यह लेंस को संयोजित करती हैं, ठीक है, लेंस को संयोजित करती हैं, ठीक। कौन, पक्षाभी मांसपेशियाँ। नेत्र लेंस क्या होता है, यह एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है भाई, ठीक है। नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, इससे प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं, रेटिना पर भेजा जाता है। इमेज कहाँ बनता है आपका, रेटिना पर ही बनता है। नेत्र लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, यह प्रकाश को रेटिना पर मोड़ता है, ठीक है, मोड़ता है या फिर जो भी बनाता है वहाँ पर रेटिना पर आपका इमेज बन जाता है। दृढ़ पटल क्या होता है, इसकी बात करते हैं। दृढ़ पटल देखिए आँख की बाहरी संरचना जो होती है ना, दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल जो होता है आँख की बाहरी संरचना को, जो मतलब आँख की जो सॉलिड बनाता है उसे क्या बोलते हैं, हम दृढ़ पटल बोलते हैं, ठीक। आँख की संरचना को, ठीक है, संरचना को सहायता प्रदान करता है, लिख लीजिएगा, सहायता प्रदान करता है, ठीक। दृढ़ पटल जो होता है आँख की संरचना को सहायता प्रदान करता है। इसमें अभी हम पीत बिंदु, अंधबिंदु रोकते हैं, पहले हम जलीद्रव और कचाप द्रव को डिटेल करते हैं, फिर देखते हैं उसको। देखोगे तो सबसे पहले जलीद्रव जो होता है, देखिए हम जलीद्रव की बात करेंगे। जलीद्रव क्या होता है, हमारे आँख, ठीक, जो बाह्य संरचना है और नेत्र लेंस के बीच का जो द्रव होता है उसे क्या बोलेंगे, जलीद्रव। यही जो होता है जलीद्रव हमारा जो होता है, ठीक, ये हमारे आंसू के रूप में आता है, आंसू के रूप में जलीद्रव आता है। और कीचड़ कौन बनाता है, हमारा कचाप द्रव बनाता है। रुकिएगा वो दिखाते हैं आपको हम। आंसू के रूप में कौन आता है भैया, जलीद्रव जो होता है आंसू के रूप में आता है। और कचाप द्रव के बारे में बात करेंगे तो यह जो होता है, यह द्रव कहाँ होता है, देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य, ठीक है। यह द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य होता है, रेटिना के मध्य होता है। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि जो आपका कचाप द्रव है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यह आँख की संरचना को गोला बनाए रखता है। क्या करता है, जो कचाप द्रव है यह जो है आँख की संरचना को बनाए रखता है, ठीक है। या फिर गोला बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, आँख की संरचना। जैसे देखिए कभी कभी होता है किसी आदमी का आँख धंस जाता है, क्या होता है कारण, उसमें अगर चोट लग गई तो ये क्या होता है, जो आपका कचाप द्रव होता है निकल जाता है। जैसे कचाप द्रव निकलेगा तो ये जो संरचना थी पिचक जाती है, पिचक जाने से उसकी आँख क्या होती है, धंस जाती है। कहते नहीं लोग अंधा हो गया है, काना हो गया है, बोला जाता है ना,
तो वही होता है भाई, यह जब कांच कचाफ द्रव जो होता है, यह जब चोट लगने से कचाफ द्रव निकल जाएगा तो संरचना क्या होगी, चिपक जाएगी, जिससे आँख आपकी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये कचाफ द्रव और जली द्रव हो गया। देखिए अब जब बातें करते हैं हम क्या है पीत बिंदु एंड अंध बिंदु, उससे पहले रेटिना की बात कर लेते हैं। रेटिना क्या होता है, देखिएगा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले वो प्रकाश किरण आएगा कहाँ, आपके आँख के जो है कार्निया आइरिस पे आएगा, आइरिस नियंत्रित करके पुतली भेजेगी, पुतली क्या करेगा, उस प्रकाश की किरण को लेंस पसंद कर देगा, लेंस इस प्रकाश किरण को अगर मोड़ करके रेटिना पर भेज देता है, जहाँ पर मोड़ कर रेटिना भेजता है वहाँ इमेज बनता है। तो रेटिना क्या करता है भाई, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा कब, जब लेंस अगर इस प्रकाश किरण को रेटिना पर मोड़ लेगा तभी बनेगा। अगर रेटिना से बाहर बनाएगा तो प्रकाश की जो किरण अगर रेटिना से बाहर मुड़ती है तो आपका रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी प्रतिबिंब आपका नहीं बनेगा, जिससे आपको दिखता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीत बिंदु एंड अंध बिंदु। पीत बिंदु देखिए क्या होता है, पीत बिंदु क्या है भाई, देखिए ये रेटिना है, रेटिना के ये पीत बिंदु है ना, एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपका स्पष्ट इमेज दिखे। ठीक है, जहाँ पे आपका स्पष्ट इमेज दिखे उसे क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। मतलब रेटिना पर या फिर लेंस द्वारा जहाँ एक ऐसा स्थान होता है रेटिना पर जहाँ पर इमेज आपका क्लियर दिखे, वो क्या कहलाता है, पीत बिंदु कहलाता है। ठीक है, पीत बिंदु का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे जो गनबाज होते हैं, निशानेबाज होते हैं, वो लोग अपने आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके बाद उस वस्तु की इमेज अपने पीत बिंदु पर ला लेते हैं, जिससे उसका निशाना एकदम सीधा सीधा हो जाता है। यानी जो स्पष्ट किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीत बिंदु पर बनेगा। ठीक है, और जो आपका बचा है अंध बिंदु, क्या है, अंध बिंदु जो होता है ना, यहाँ पर देखिए जैसे ये यहाँ से समस्त आपके नर्वस सिस्टम निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ एक अलग से स्थान से फैलते चले जाते हैं ना, नर्वस सिस्टम फैलते चले जाते हैं, तो प्रकाश की मात्रा इसके पीछे नहीं आती। अगर इस पर कोई इमेज होगा तो हमारा वहाँ पर दिखेगा नहीं, जिसके कारण क्या बोलते हैं इसको, अंध बिंदु। समस्त नर्वस सिस्टम जहाँ से, जैसे यहाँ से पूरे नसें चलती हैं, मांसपेशियाँ चलती हैं, नसें चलती हैं भाई, यहाँ पूरे इसमें क्या होती है, नसें होते हैं। ठीक है, नशे होते हैं, यहाँ इनका जंक्शन होता है ना, जंक्शन होता है, यहाँ पर अगर कोई प्रकाश किरण पड़ेगा तो इसका इमेज नहीं बनेगा। यही बोला गया पीत बिंदु, वो क्या है, अंध बिंदु होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको मानव नेत्र का यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव नेत्र में होने वाले दोष, उनकी समंजन क्षमता और दोष तथा निवारण देखेंगे। आपके क्लास 10th के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, और क्लास 10th में अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपको मैथ भी पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।